चलिए आज बात करते हैं क्रिकेट की एक ऐसी यादगार कहानी की जहां साल 2010 में इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच एक मैच खेला नहीं गया था, बल्कि एक हारी हुई बाजी को जीतने की एक अविश्वसनीय दास्तान लिखी गई थी। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे नंबर से 316। क्रिकेट के उस दौर में ये स्कोर चेस करना आप समझ लीजिए कि किसी चमत्कार से कम नहीं था। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि न्यूजीलैंड ने रनों का इतना बड़ा पहाड़ आखिर खड़ा किया कैसे। चलिए देखते हैं। देखिए, उनकी पारी की कहानी ना 3 हिस्सों में थी। शुरुआत एकदम तूफानी, बीच में पारी को संभाला गया और अंत में एक ऐसा विस्फोटक फिनिश हुआ जिसने इंडिया को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया। और इस पूरे हमले के जो असली हीरो थे वो थे जेम्स फ्रैंकलिन। सिर्फ 69 गेंदों पर 98 रन, वो भी नॉट आउट। और जरा सोचिए, अकेले आखिरी ओवर में उन्होंने 22 रन बना डाले थे। मोमेंटम पूरी तरह से कीवियों की तरफ था। तो अब बारी थी इंडिया की, और यहाँ से कहानी ने ऐसा पलटा खाया कि शुरुआती उम्मीदें बस कुछ ही पलों में निराशा में बदल गईं। इंडिया ने शुरुआत तो बड़ी जोरदार की थी, लेकिन फिर अचानक बिना एक भी रन जोड़े 2 सबसे जरूरी विकेट गिर गए। मतलब उम्मीद का जो गुब्बारा था वो फट से फूट गया। और ये कोई ऐसे वैसे विकेट नहीं थे। कप्तान गौतम गंभीर, उस टाइम के राइजिंग स्टार विराट कोहली और इंडिया के सबसे बड़े मैच विनर्स में से एक युवराज सिंह, सबके सब पवेलियन लौट चुके थे। और ठीक इसी मौके पर जब स्कोर था 108 पर 4, क्रीज पर एंट्री होती है यूसुफ पठान की। जीतना बहुत बहुत दूर लग रही थी और हार दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। तो जब सारी उम्मीदें लगभग दम तोड़ चुकी थी, तब क्रीज पर 2 ऐसे खिलाड़ी साथ आए जिनके लिए ये मैच सिर्फ टीम को जिताने का नहीं था, बल्कि अपना भविष्य तय करने का भी सवाल था। और यही कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट है। ये मैच ना एक तरह से एक ट्रायल था। पठान और उनके साथ रोहित शर्मा दोनों एक ही जगह के लिए लड़ रहे थे, आने वाले 2011 वर्ल्ड कप की टीम में अपनी जगह पक्की करने के लिए। दोनों ने मिलकर पारी को धीरे धीरे संभालना शुरू किया। लगा कि शायद यहाँ से कुछ हो सकता है, लेकिन जैसे ही मोमेंटम इंडिया की तरफ आता दिखा, ये अहम पार्टनरशिप टूट गई। अब मैदान पर तो हालत खराब थी ही, ऊपर से आसमान ने भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। मतलब एक तूफान के अंदर एक और तूफान आ गया था। और बस बारिश शुरू हो गई और खेल को रोकना पड़ा। इससे इंडिया की मुश्किलें कम नहीं हुई, बल्कि और भी ज्यादा बढ़ गईं। तो जो बारिश का नियम होता है डकवर्थ लुइस, उसके हिसाब से इंडिया उस वक्त 5 रन पीछे था। इसका सीधा मतलब था कि अगर मैच दोबारा शुरू नहीं होता तो इंडिया हार जाता। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बारिश रुकी और जब खेल दोबारा शुरू हुआ तो मैदान पर यूसुफ पठान नहीं, बल्कि एक बवंडर उतरा था, पठान का बवंडर। उन्होंने अपने इरादे पहले ही गेंद से साफ कर दिए। बारिश के बाद जो पहली गेंद फेंकी गई, सीधा बाउंड्री के बाहर एक जोरदार छक्का। और देखते ही देखते उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। पठान की ऐसी बैटिंग देखकर कीवी बॉलर भी बौखला गए और उन्होंने पठान पर स्लेजिंग करनी शुरू कर दी। पर ये उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। पठान ने इसका जवाब मुंह से नहीं, बल्ले से दिया। और क्या जवाब दिया! एक ही ओवर में चौका, फिर चौका, फिर चौका और फिर एक जोरदार छक्का। बस इसी एक ओवर ने मैच का पासा ही पलट कर रख दिया। और फिर वो पल आया। उन्होंने अपना पहला इंटरनेशनल शतक लगाया, और वो भी अपने ही स्टाइल में, एक और जबरदस्त छक्का मारकर। अब शतक तो पूरा हो चुका था, लेकिन काम अभी बाकी था। यहाँ पठान ने दिखाया कि उनके पास सिर्फ पावर ही नहीं, दिमाग भी है। उन्होंने गियर बदले और अब मकसद था टीम को जीत तक पहुँचाना। ये जो स्ट्रैटेजी में बदलाव था ना, ये कमाल का था। ये दिखाता है कि वो सिर्फ मार धाड़ वाले बल्लेबाज नहीं थे, उनमें गेम की कितनी गहरी समझ थी। और ये आंकड़े देखिए, 96 गेंदों पर नाबाद 123 रन, 7 चौके और 7 गगनचुंबी छक्के। ये एक ऐसी पारी थी जिसे भुलाया नहीं जा सकता। और आखिर में सौरव तिवारी ने विनिंग रन बनाए और इंडिया ने लगभग 7 गेंदें रहते हुए ये चमत्कारी अविश्वसनीय जीत अपने नाम कर ली। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? ये सिर्फ एक मैच जिताने वाली पारी नहीं थी। इस एक प्रदर्शन ने एक हारी हुई बाजी जीती, एक खिलाड़ी का करियर बनाया और उसे भारत की 2011 विश्व कप विजेता टीम में जगह दिला दी। शायद ही किसी एक पारी ने कभी इतना कुछ बदला हो।